आज के इस वीडियो में हम जानेंगे जो कि रैंकिंग के बारे में, जो कि रीजनिंग का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसके कुछ प्रश्न करेंगे हम, फिर इसके बाद हम इसकी श्रृंखला और चलाएंगे। तो पहला प्रश्न जिस प्रकार आप देख रहे हैं कि किसी पंक्ति में राम बाएं से, किसी पंक्ति में जो राम है वो बाएं से कितने स्थान पर है, 15वें स्थान पर है, तथा श्याम का स्थान दाएं से कितने स्थान पर है, 21वें स्थान पर है। तो कुल व्यक्तियों की संख्या, तो ये कुल व्यक्तियों की संख्या कैसे निकालते हैं, तो टोटल को इन दोनों को जोड़ देना है, इनका टोटल कर देना है। कितना आ जाएगा, 5 6 और 2 3 36 आ जाएगा। और टोटल 36 है, क्योंकि ये दोनों ओर से गिने गए हैं इसलिए एक कम किया जाता है। एक कम करके कितना होगा, तो 35। तो इसका जो आंसर होगा कितना होगा, 35। तो कुल व्यक्तियों की संख्या कितनी होगी, 35 होगी। तो ये बहुत ही बेसिक प्रश्न है, बेसिक क्वेश्चन है रैंकिंग का। इसके आगे और भी हम जानेंगे और प्रश्नों के बारे में कि कौन कौन से इसके प्रश्न हैं। तो किसी पंक्ति में 15वें स्थान पर, और तो दोनों को जोड़कर यानी एक का स्थान बाएं से दिया है और दाएं से दिया है। तो कुल व्यक्तियों की संख्या कितनी हो जाएगी, 35 हो जाएगी। और इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न यदि हम देखें तो किसी पंक्ति में सीता बाईं ओर से 21वें स्थान पर, तो कुल व्यक्तियों की संख्या 30 है, तो सीता का दाएं से स्थान कौन सा होगा। तो ये बिल्कुल आसान सवाल है। किसी पंक्ति में सीता बाईं ओर से 21वें स्थान पर है, किसी पंक्ति में सीता बाईं ओर से 21वें स्थान पर है, तो ये देख लेते हैं। बाईं ओर से सीता है जो बाईं ओर से 21वें स्थान पर है, तथा कुल व्यक्तियों की संख्या कितनी, यानी टोटल व्यक्ति कितने हैं हमारे पास, टोटल व्यक्ति 30 हैं। तो एक और से स्थान दिया है, तो टोटल से घटाकर हम एक जोड़ देंगे उसमें, यानी टोटल कितने 30 है, उनमें से माइनस कर देंगे एक और से स्थान, कितना हो जाएगा, तो 9 आएगा। कितना आएगा हमारे पास, 9 आएगा। लेकिन जब नया स्थान पता करते हैं तो उसमें 1 प्लस करते हैं, 1 प्लस करने के बाद कितना हो जाएगा, 10। तो इसका राइट आंसर होगा 10, 2 नंबर। तो इस प्रश्न का उत्तर कितना होगा, 2 नंबर। अब नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम, 3 नंबर। तो किसी पंक्ति में राहुल बाएं से 15वें स्थान पर है तथा अशोक दाएं से 20वें स्थान पर है, तो कुल व्यक्तियों की संख्या कौन सी होगी। तो कुल व्यक्तियों की संख्या, इस प्रश्न का आप इस प्रकार से पता लगाएं कि अधिकतम व्यक्तियों की संख्या कितनी होगी, यानी अधिकतम व्यक्तियों की संख्या कितनी होगी। क्योंकि प्रश्न में ये दिया गया है कि राहुल का स्थान बाएं से 15वां है और अशोक का स्थान दाएं से, क्योंकि दो व्यक्तियों का स्थान दे दिया, तो कुल व्यक्तियों की पूछ रहा है। तो कुल व्यक्तियों की अगर दी जाती हैं तो फिर तो हम निकाल सकते थे, लेकिन आप कुल व्यक्तियों की संख्या, आप इसको अधिकतम पढ़िए कि अधिकतम व्यक्तियों की संख्या कितनी होगी। तो अधिकतम कितने हो जाएंगे, 15 और 20, इनको जोड़ देना है, तो 5 और 3 35। तो कितनी हो जाएगी, 35। या फिर ऑप्शन भी इस प्रकार बने हुए हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा कितना, 35 हो जाएगा। 35 इसका आंसर क्या होगा, सही होगा कि 35 क्या होगी, अधिकतम व्यक्तियों की संख्या। ठीक है। और न्यूनतम यदि पूछ ले तो न्यूनतम व्यक्ति वो होंगे जो इनमें से अधिक है, जो इनमें से अधिक है, तो इनमें से अधिक कौन है, 20। तो न्यूनतम व्यक्ति कितने होंगे, 20 होंगे। अधिकतम 15 हो जाएंगे, 35 हो जाएंगे, और न्यूनतम 20 हो जाएंगे। अब नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि एक व्यक्ति जो राम है, मान लीजिए वो दोनों ओर से कितना है, दोनों ओर से 11वें स्थान पर है। तो टोटल व्यक्तियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो दोनों ओर से 11वें स्थान पर है, तो आप क्या कीजिए, यानी इधर से भी 11 नंबर है, इधर से भी 11 नंबर है, तो दोनों को ऐड कर दीजिए। 11 कितना हो जाएगा, 22, डबल कितना हो जाएगा, ऐड कर देंगे 22 हो जाएगा, और एक कम कर देंगे कितना हो जाएगा, 21। तो टोटल व्यक्ति कितने हो जाएंगे, 21। तो ये आज रैंकिंग के कुछ प्रश्न हैं, आज हमने जाना। इसके बारे में हम और भी जानेंगे आगे की वीडियो में। तो आज ये बेसिक हमने जाना, इसके आगे और भी जानेंगे। आपको ये वीडियो कैसा लगा, आप